डेविन ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी। किसी चलित आवृत्ति दोलक में दोलक का तात्कालिक विस्थापन हम ज्ञात कर चुके हैं। उसका तात्कालिक वेग हम पिछले टॉपिक में हम उसको ज्ञात कर चुके हैं। इसका आयाम भी हम ज्ञात कर चुके हैं। इसके वेग का आयाम भी हम प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद हम दोलक की गतिज ऊर्जा की बात करें, जिसको कि हम 1/2 mv² से निरूपित करते हैं। तो इसमें अगर इनका उपयुक्त मान को प्रतिस्थापित करें तो दोलक की गतिज ऊर्जा का व्यंजक किस तरह से व्युत्पन्न करते हैं, वो उस टॉपिक में हम यह देखते हैं। यहाँ x = x0 sin ωt-5 यह डेविन ऑसिलेटर का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ v = v0 cos ωt-5 इसका तात्क्षणिक वेग है, और x0 = f0 डिवाइडेड बाई ω0² ω² का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ r ओमेगा का स्क्वायर। यह है दोलक के विस्थापन का आयाम है। यहाँ v0 = x0 ओमेगा यह दोलक के तात्क्षणिक वेग का आयाम है। इस प्रकार दोलक की गतिज ऊर्जा से हम E से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। E विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ mv²। यदि m दोलक का मास है, उस स्थिति में mv² होना चाहिए। ये मेरा गलत लिखा है, mv²। इसमें v का मान यदि प्रतिस्थापित कर दें तो E विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ mv0² cos² ωt-5। पुनः यदि v0 का मान प्रतिस्थापित कर दें तो ये होगा 1/2 ऑफ mx0² ω² cos² ωt-5। पुनः x0 का मान प्रतिस्थापित करने पर गतिज ऊर्जा का व्यंजक 1/2 ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई f0² मल्टीप्लाइड बाई ω² डिवाइडेड बाई ω0² ω² प्लस 4r² ω² मल्टीप्लाइड बाई cos² ωt-5। Again, solving it further, the mathematical relation for the kinetic energy of driven oscillator mathematical expression for the kinetic energy of driven oscillator is now become Ek equals to Ek0 cos² ωt-5. Here Ek0 will be equals to f0² divided by
ट्वाइस ऑफ एम, ये ट्वाइस ऑफ एम रहेगा, एम किसको करेक्ट कर लें, ट्वाइस ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। एफ जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग पार्ट। यहाँ ई के जीरो यह गतिज ऊर्जा का आयाम कहलाता है। इस प्रकार गतिज ऊर्जा आयाम का अनुनाद प्राप्त होने के लिए उपरोक्त समीकरण के हर का न्यूनतम होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम होना चाहिए। गणितीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि गतिज ऊर्जा आयाम का अनुनाद ओमेगा इक्वस टू ओमेगा जीरो पर प्राप्त होगा। अतः ओमेगा इक्वस टू ओमेगा जीरो के लिए गतिज ऊर्जा आयाम का अधिकतम मान अर्थात अनुनाद गतिज ऊर्जा का अनुनाद ई के जीरो मैक्सिमम विल बी इक्वस टू एफ जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम मल्टीप्लाइड बाई 4r स्क्वायर। यह स्थिति ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो के लिए है। अर्थात ओमेगा इक्वस टू ओमेगा जीरो पर गतिज ऊर्जा आयाम का अधिकतम मान प्राप्त होता है, जिसे हम गतिज ऊर्जा का आयाम का अनुनाद कहते हैं। ई के जीरो मैक्सिमम इक्वल्स टू एफ जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाई 4r स्क्वायर। फर्दर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन, because tau equals to 1 by 2r and also tau equals to q over omega 0, so since tau equals to 1 by 2r, therefore tau square equals to 1 over 4r square, and also tau equals to q over omega 0. Therefore E के जीरो मैक्सिमम इक्वल्स टू एफ जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा जीरो स्क्वायर, एंड ऑल्सो ओमेगा जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू के ओवर एम। So E के जीरो मैक्सिमम इक्वल्स टू एफ जीरो स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ के, सिंस ओमेगा जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू के ओवर एम। गतिज ऊर्जा के आयाम का अनुनाद एफ जीरो स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ के, ये इसके आयाम का अनुनाद है। ड्यूवन ऑसिलेटर के लिए प्रति चक्र ऊर्जा का औसत मान ज्ञात करने के लिए यदि ई के का औसत मान ज्ञात किया जाए एक चक्र के लिए, तो उसके एक्सप्रेशन के लिए ई के विल एवरेज ऑफ ई के प्रति चक्र औसत मान एवरेज ऑफ ई के विल बी इक्वल्स टू एवरेज ऑफ ई के जीरो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5, क्योंकि एक चक्र के लिए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5 का मान 1/2 होता है। अर्थात प्रति चक्र औसत गतिज ऊर्जा का मान ई के जीरो डिवाइडेड बाई 2 होगा। चूँकि एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू 1/2। वन बाई टी ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t cos square omega t minus 5 dt. This value gives us 1/2. Therefore, average of energy
EK, average of kinetic energy for a cycle. This is equals to F0 square divided by 4m omega 0 square minus omega square इस प्रकार प्रति चक्र औसत गतिज ऊर्जा का मान भी चालक बल की कोणीय आवृत्ति ओमेगा पर निर्भर करता है। इस प्रकार प्रति चक्र औसत गतिज ऊर्जा का अनुनादी मान जो कि ओमेगा बराबर ओमेगा 0 पर प्राप्त होगा, अतः औसत गतिज ऊर्जा का अनुनादी मान गतिज ऊर्जा के अनुनादी मान का औसत EK maximum equals to F0 square over 4m multiplied by 4r square, F0 square over 4m, or this is equals to tau square. Therefore EK maximum equals to F0 square Q square over 4K.